गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर क्लास 8 ICSE बोर्ड। ठीक है, आइए चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। a टू द पावर ऑफ 6 इंटू a टू द पावर ऑफ 8, बेस वैल्यू सेम है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है। अगर इस फॉर्म में कहीं पे भी आता है बेस वैल्यू सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n, तो ये हो जाता है a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर दो, a टू द पावर ऑफ 6 इंटू a टू द पावर ऑफ 8 कितना हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 14। ठीक, अब आप इस पे आओ, ऐड कर दो, बेस वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म में ऐड कर दो, यानी 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का पावर ऑफ 2। अब आप इस पे आओ, ये z के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 6, क्या हो जाएगा 9, 12 माइनस 6, क्या हो जाएगा z की पावर ऑफ 6। ठीक, अब आप इस पे आओ, क्या है a स्क्वायर b क्यूब इंटू a5 b स्क्वायर। तो a को a के साथ ले लो, b को b के साथ ले लो। a 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, b के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब आप इस पे आइए, 5x टू द पावर ऑफ 7 इंटू 3x टू द पावर ऑफ 4। पहले तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 करोगे 15। अब बेस वैल्यू x दोनों है ना, x लो, 7 4 क्या हो जाएगा 11। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, देखो पी क्यू के फॉर्म में दिया है तो p का पहले ले लो, p 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, q का कितना हो जाएगा -5 और ये +4, क्या हो जाएगा P8, Q -1 हो गया। इसको और लिख सकते हो P8 अपॉन Q, नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो x 7 माइनस 5 इंटू वाई -5 प्लस 3 x2 यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई -2, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आओ, देखो x टू द पावर ऑफ 0 ये क्या हो जाएगा 1, तो आप इसको 1 ही रहने दो। तो x टू द पावर ऑफ -2 इंटू वाई 5 -7 क्या हो जाएगा x -2 y -2। ठीक, ये हो गया आपका। अब अगर इसको इस फॉर्म में लिख दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पे आइए, देखिए यहाँ पे x y z तीनों दिया हुआ है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके देख लो क्या है। देखो x 6, उसके बाद x टू द पावर ऑफ -3 और x यहाँ पर भी है +2 कर दो। ठीक, y का ले लो, y का क्या मिल जाएगा y का पावर ऑफ 4 ले लो, उसके बाद -5 दिया हुआ है। ठीक, और बस अब उसके बाद क्या दिया z -2 -1 यहाँ पे है और +4 यहाँ पे है, कितना मिल जाएगा देखो x का पावर 6 में से 3 गए 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। y का पावर ऑफ -1, z का पावर ऑफ -3 -4 +4। ठीक, ये है आपका। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखो x5 y -1 और ये z। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन? इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो x5 z अपॉन वाई, x5 z और y को नीचे कर दो तो x5 z अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, अब ये डिवाइड के फॉर्म में दिया है, बेस वैल्यू सेम है तो माइनस कर दो। अगर इस फॉर्म का है a टू द पावर ऑफ m अपॉन a टू द पावर ऑफ n, ये क्या हो जाएगा m - n। सॉल्व कर लो, 12/7
क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा एक्स की पावर ऑफ 5। ठीक है, अब आप इस पे आइए 6/-3 ये दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 6। ठीक, ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अल्टीमेटली आप इसको करोगे तो माइनस, देखो थोड़ा सा और देख लो, ये ऐसे है ना पावर 6 यहाँ पे माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 तो क्या हो जाएगा Z9। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा Z9। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। देखो 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, इसी तरीके क्या हो जाएगा N 3 + 4 तो क्या हो जाएगा M3 N7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। 18x⁴9/6x⁴7 6 3 जा 18 क्या बच गया 3, और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 गया क्या बच जाएगा 2 तो 3x²। अब आप इस पे आइए 7a12/56a15 7 8 56 क्या आ गया 1/8, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा a⁴12 - 15 यानी a⁻³ तो इसको नीचे लेते आइए क्या हो जाएगा 1/8 a³। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या है a13 b7/a5 और b-3 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 8। ठीक, 8 5 13 क्या बच गया a8, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस यानी b10। फाइनल आंसर क्या आ गया a8 b10। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। 7x⁴14 डिवाइडेड बाई 21 x⁻⁻10 7 3 जा 21 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3 इंटू एक्स, ये पावर ऊपर जाएगा यानी प्लस 14 + कितना हो जाएगा 24 तो क्या हो जाएगा x⁻24/3। अब इस पे आइए p⁻11/p⁻11 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, देखो ये 7 है ना, ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यानी 7 2 9। बी में क्या हो जाएगा 5, ये 3 ऊपर जाएगा 5 - 3 2 हो जाएंगे। सी में क्या हो जाएगा 4 - 6 - 2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो a9 b²/c², इसको नीचे लेते आओ। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो इसको a³ का स्क्वायर है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है a³ इंटू a³, बेस वैल्यू सेम है ना, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a⁻6। इसी तरह आप ये भी कर लोगे, ये क्या है 2x² और y का पावर 4 है यानी 2 का पावर 4, x का पावर क्या हो जाएगा 2 और ये इंटू 4 हो जाएगा, और y का पावर ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा 16, x का पावर ऑफ 8 y का पावर ऑफ 4। ठीक है ना। अगर इस फॉर्म का नंबर है स्टूडेंट, सपोज़ करिए यहीं पे देख लो a⁻m और ये पावर n है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a⁻mn a⁻mn, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 × 2 किया तो 8 हो गया। ठीक है, अब इस पार्ट को देखते हैं m², तो ये 4 से ऐसे हो जाएगा इंटू n -3 और ये 4 ऐसे हो जाएगा, तो m क्या हो जाएगा m8 इंटू n का पावर ऑफ -12। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा m8/n12। ठीक, अब इसको चेक करो आप, ये दिया हुआ है। ठीक, चलो
चलो इसको देख लो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 1/x² y-3 है, और ये पावर नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब ओपन कर दो, क्या मिल जाएगा 1/x4 y क्या मिल जाएगा -6, ठीक, ये मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप ये -6 को ऊपर लेते जाओ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y6/x4, ठीक है। इस पार्ट पे आइए, क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x का 6, y पे -3 है तो ये y पे पहले -6 ऐसे हो जाएगा, 3 2 6 और माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 x⁶, इसको नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा y⁶, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, चलो एक स्टेप थोड़ा सा और इसमें आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा। ये n³ है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, यही ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये आप ऐसे, ठीक है ना। अब देखो क्यूब है, 5 का क्यूब करोगे, अब m पे क्या हो जाएगा 4 × 3 क्यूब, और ये ऐसे हो जाएगा। 5 का क्यूब करोगे 125, m पे पावर 4 3 12 और n पे पावर 3 3 9, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, 36 पे पावर 1/2 है, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये पावर 1/2 ऐसे है, तो सिंप्लीफाई कर लो, 6² × 1/2, 2 2 कैंसिल, क्या हो गया 6 बच गया, ठीक। इसको देखो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर ऑफ 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 मिल जाएगा, और ये 2/3, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये है, इसको लिखो 1/16 और पावर 3/4, ठीक। अब क्या करोगे, 16 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर ऑफ 4 और ये 3/4, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे क्या मिल जाएगा, देखो इसको आप यहाँ पे देख लो 1/24 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब इस पार्ट पे आइए, 64 का पावर -1/3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो 1/64 और ये 1/3, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब और 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए 1/81 और ये 1/4, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर ऑफ 4 और 1/4, कितना आ गया 1/3, ठीक। अब आप इस पे आइए, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर ऑफ 5, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, 1/32 और ये 4/5, क्या हो जाएगा 1/2 का पावर ऑफ 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/2 का पावर ऑफ 4 कितना हो जाएगा 1/16, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, सिंप्लीफाई करना है, क्या है 5a², तो 5 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक भाई, 5 का अंदर आएगा 25 हो जाएगा और a² भी मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो 1/2, अब ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5a 2 × 1/2 कैंसिल, क्या हो गया 5a आपको मिल गया, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं, इसको आप कर लो 27/x³ और ये 1/3 आप ऐसे कर दो। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो 3/x का होल क्यूब, 3 का क्यूब करोगे 27 और ये अंदर आएगा तो x³ हो जाएगा, ठीक। अब ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 3/x आपको मिल गया, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है
64। अब पावर m को आप n क्यूब रहने दो और इसको आप m का पावर ऑफ 6 ले लो, ठीक है ना। और ये पावर क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। अब एक एक करके आप सॉल्व कर लो, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है आपको, 64 को लिख सकते हो 4 का क्यूब और इंटू ये पावर मल्टीप्लाई करो 2/3 इंटू n क्यूब, इसमें भी करो 2/3 अपॉन m का पावर ऑफ 6 इंटू 2/3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6। क्या मिल गया आपको, देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू n स्क्वायर, m का पावर 2 इंटू 2 करोगे 4। ठीक, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, 16n स्क्वायर अपॉन m टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 81a4 b8 अपॉन c4 और ये 1/4। 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर ऑफ 4 इंटू 1/4, a4 इंटू 1/4, b8 इंटू 1/4, c4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 जा 8। क्या मिल गया, 3ab स्क्वायर अपॉन c। ठीक, अब आइए इस पार्ट पे। ये क्या लिखा है, 3y क्यूब अपॉन x क्यूब। ठीक, और ये पावर क्या लिखा है, पावर -2 ऐसे है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 1/3y क्यूब x क्यूब और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करो, देखो क्या मिल जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9 और y का पावर ऑफ 6 अपॉन x का पावर ऑफ 6। ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, देखो 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 9y टू द पावर ऑफ 6। ठीक, तो आपको मिला क्या, x टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 9y टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। आपको दिया है 6ab स्क्वायर अपॉन c क्यूब, ये पावर -1। इसको ऐसे लिख दो, 1/6ab स्क्वायर अपॉन c क्यूब। 1 का मतलब 1, ठीक है ना, तो c क्यूब ऊपर चला गया अपॉन 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस पे आओ। देखो ये क्या दिया हुआ है, -3a का पावर ऑफ 3/4 अपॉन b का पावर ऑफ 1/4 और ये पावर 4 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 4 दिया है तो ये माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक, देखो अब ये सभी ब्रैकेट के अंदर है तो -3 का पावर भी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 का पावर ऑफ 4। अब ये क्या हो जाएगा, a का पावर ऑफ 3/4 इंटू 4 अपॉन b का पावर ऑफ 1/4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -3 का पावर ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा, +81 a क्यूब अपॉन b। ठीक, समझ गए। अब देखो थोड़ा ये आपको दिखा देते हैं कि ये 81 कैसे आया है। देखो -3 का पावर 4 टाइम्स है ना, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 से क्या होगा 81, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +81 आएगा। ठीक है ना, तो प्लस साइन तो शो किया नहीं जाता है, तो 81 a क्यूब अपॉन b। ठीक है ना, आओ नेक्स्ट पार्ट पे। ये आपको दिया हुआ है, देखो 32 a टू द पावर ऑफ 10 अपॉन b टू द पावर ऑफ 5 और ये 1/5 ऐसे दिया है। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर ऑफ 5 तो इंटू 1/5 ये हो गया, और a का पावर ऑफ 10 इंटू 1/5, b का पावर ऑफ 5 इंटू 1/5। कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल, 5 2 जा 10, तो क्या मिल गया 2a स्क्वायर अपॉन b। ठीक,
अब इस पार्ट को देखते हैं। ठीक, क्यूब रूट ऑफ x का पावर 18 और z क्यूब, इसको आप ऐसे कर दो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब ये लिखा हुआ है x 18, साथ में लिखा हुआ है z क्यूब y 12 और 1/3। अब पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट सॉल्व कर लो। 18 इंटू 1/3, z 3 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। क्या मिल गया, x टू द पावर ऑफ 6 z अपॉन y टू द पावर ऑफ 4। ठीक। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको क्या दिखाना है कि ये वैल्यू आपका 1 के बराबर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लो क्योंकि ये तो 1 है ही है। अब देखो लेफ़्ट हैंड साइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो देखो इसका बेस वैल्यू सेम है ना, पावर्स को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा x टू द पावर ऑफ m प्लस n प्लस n प्लस l प्लस l प्लस m। अब ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ m प्लस n प्लस l हो जाएगा, m प्लस n प्लस l, और ये ऐसे 2 दिया हुआ है। ठीक, देखो क्या हो जाएगा ऊपर, x टू द पावर ऑफ m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, और n n मिलकर 2n हो जाएगा, और l l मिलकर 2l हो जाएगा। x टू द पावर ऑफ क्या है m प्लस n प्लस l। ठीक, ये दिया हुआ है और साथ में स्क्वायर भी दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखो x, अगर हम इसको ऐसे लिख दें m प्लस n प्लस l और साथ में 2 हमने कॉमन ले लिया है। ठीक, और नीचे क्या है x टू द पावर ऑफ m प्लस n प्लस l। ठीक है, और साथ में ये स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, x टू द पावर ऑफ m प्लस n प्लस l, और ये जो आपका 2 है इंटू ऐसे है, ठीक है ना, अपॉन x टू द पावर ऑफ क्या है m प्लस n प्लस l। भाई पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए पावर बिल्कुल सेम है, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी है, पूरा कैंसिल हो गया। क्या मिल गया, 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार आपको ये दिखाना है कि 1 के इक्वल है। देखो क्या है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, तो ऐसे कर दो x टू द पावर ऑफ p माइनस क्यू, x टू द पावर ऑफ q माइनस r, x टू द पावर ऑफ r माइनस p। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया है, बेस वैल्यू सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p, प्लस p माइनस p कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल। क्या आ गया, x टू द पावर ऑफ 0 और x की पावर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट लोगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको दिखाना है कि 1 के इक्वल है। देखो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, x टू द पावर ऑफ p अपॉन q। तो पहले तो आप ये पावर ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू और इंटू आर ऐसे कर दो। ठीक है ना, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ q माइनस आर और इंटू पी, x टू द पावर ऑफ r माइनस पी इंटू क्यू। अब क्या होगा, देखो x टू द पावर ऑफ पी आर माइनस क्यू आर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ पी क्यू माइनस पी आर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ क्यू आर माइनस पी क्यू। अब बेस वैल्यू सेम है, सबको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर
प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, पी आर प्लस माइनस कैंसिल, क्यू आर प्लस माइनस कैंसिल, पी क्यू प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया एक्स टू द पावर ऑफ ज़ीरो, और एक्स का पावर ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसीज क्या हो जाएगा 1। तो प्रूफ हो गया, ठीक। आओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये आपको सॉल्व करना है। देखो एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है b प्लस सी और b माइनस सी, एक्स टू द पावर ऑफ c प्लस ए और c माइनस ए। स्टूडेंट आपको पता हो कि अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर आप देखोगे तो कुछ उसी फॉर्म का दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अगर देखोगे इंटू एक्स टू द पावर ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, देखो बेस वैल्यू सेम है ना, पावर को ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या हो गया एक्स का पावर ऑफ ज़ीरो, और एक्स का पावर ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए देखिए एक्स टू द पावर ऑफ ए अब अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ माइनस बी है। अब जब ऊपर इस पावर ऊपर को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलो क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर ऑफ वी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पावर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो माइनस होगा, और ये माइनस पहले से है, ठीक। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, सी प्लस ए और सी माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ सी प्लस ए सी माइनस ए। क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेस वैल्यू सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया। क्या हो गया एक्स का पावर ऑफ ज़ीरो, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। चलो ये देखो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी, सी को ऊपर लेते जाओ क्या हो जाएगा माइनस सी, और ये क्या है ए माइनस बी। इसी तरह इसको भी देख लो एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस सी माइनस ए और बी माइनस सी, ठीक। क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ सी प्लस ए माइनस बी और क्या हो जाएगा सी माइनस ए। यहाँ तक तो किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अच्छा अब क्या करो, पावर्स को अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो, पहले ए से कर दो फिर बी से कर दो, देखो क्या हो जाएगा एक्स ए से कर लो इसमें या इस ए से करो, देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए सी। इस बार माइनस बी है ना, अब ध्यान देना सारे साइन अंदर चेंज होंगे, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस ए बी आ जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक।
इसी तरह आप इसमें भी करोगे, देखो इनटू एक्स पे क्या आ जाएगा, पहले आप बी से करोगे, देखो बी से करोगे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी। ठीक, अब सी से करोगे क्या है, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक, अब इस पे आओ, क्या करोगे, देखो क्या हो जाएगा, एक्स सी से करो पहले, क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस ए से करोगे क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्योंकि बेस वैल्यू एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, सारे पावर्स को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, देखो हो सकता है कुछ कैंसिल भी हो रहा हो, देखो प्लस ए बी माइनस ए बी यहीं पे कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया तो इसको हटा दो, आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, बी सी प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया, देखो प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है, अब इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी ये कैंसिल हो गया, बी सी, ठीक, ए बी और प्लस माइनस इधर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, एक्स टू द पावर ऑफ ज़ीरो, और इंडिसीज में एक्स टू द पावर ऑफ ज़ीरो क्या होगा, 1, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो यही हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए ये है ए स्क्वायर, ये बी जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू ये 1 अपॉन ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इनटू एक्स टू द पावर ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन बी प्लस सी, ठीक, इनटू एक्स टू द पावर ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन सी प्लस ए। आप क्या करोगे, देखो ऊपर आप लगा दो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया है। और ये देखो एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, कुछ इस फॉर्म का है, ये कुछ आपको इस फॉर्म का है, देखो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन, तो ये क्या हो जाता है, ए टू द पावर ऑफ एम एन, ऐसा ही होता है। तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर देखो क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्सपैंड कर लोगे, अब नीचे क्या है, ए माइनस बी नीचे, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये पावर ये पूरा एक्स की पावर में है, अब क्या है, एक्स क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ सी प्लस ए सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, एक्स टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ सी माइनस ए। अब आपको क्या करना है, बेस वैल्यू सेम है, पावर को ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये कैंसिल हो गया, इधर से ये और इधर से ये, क्या हो गया, एक्स टू द पावर ऑफ ज़ीरो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए इस बार आपको क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ ए, ये बी ऊपर गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, और ये क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस सी बी स्क्वायर
प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर ऑफ सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक, स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये जो दिया हुआ है इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे ए माइनस बी। देखो बिल्कुल सेम है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। एक्स टू द पावर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और इधर ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको ये सॉल्व करना है। देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और इंटू 1 अपॉन ए बी। ठीक, एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस सी और 1 अपॉन बी सी। ठीक, एक्स टू द पावर ऑफ सी माइनस ए और 1 अपॉन सी ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स टू द पावर ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए बी, एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स टू द पावर ऑफ सी माइनस ए अपॉन ए सी। अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए बेस वैल्यू सेम है ना, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस और सी माइनस ए अपॉन ए सी। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा, ए बी सी। तो ए बी सी को जब ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कैंसिल, आपका बच गया सी, तो सी इंटू ए माइनस बी प्लस इस बार बी सी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका ए इंटू बी माइनस सी प्लस इस बार आपका ए सी पूरा, ए बी सी को ए सी से डिवाइड करोगे तो ए सी कैंसिल, क्या बच गया, बी बच गया, और क्या बच गया, सी माइनस ए। ठीक, अभी रुक जाओ, अभी इसको चेक कर लो एक बार और। ए बी सी आपका है, ए बी कैंसिल, सी बचा, तो सी से ए माइनस बी में करोगे, अच्छा बी सी कैंसिल तो ए से करोगे बी माइनस सी में, ए सी कैंसिल तो बी से करोगे सी माइनस ए। अभी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी और प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन ए बी सी। ठीक, देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बी सी कैंसिल, और आपका देखो एक्स का पावर ऑफ, देखो ए सी माइनस, देखो ए सी माइनस बी सी तो आपने कर दिया, फिर ए बी माइनस ए सी और बी सी माइनस, देखो बी सी माइनस ए बी, ये आपका ए बी होगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है ना, बी सी माइनस ए बी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये भी आपका ये कैंसिल हो गया, ए सी इधर भी और इधर भी कैंसिल हो गया। देखो आपके पास क्या बचा, ऊपर तो आपका 0 हो गया, एक्स टू द पावर ऑफ 0 अपॉन ए बी सी। देखो
एक्स टू द पावर 0 अपॉन ए बी सी। तो देखो 0 बाई एनी नंबर, 0 बाई एनी नंबर करोगे तो क्या मिल जाता है 0 बाई एनी नंबर करोगे तो क्या मिल जाएगा, यानी ये एक्स टू द पावर ऑफ 0 हो जाएगा और एक्स पावर 0 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, समझ गए स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये आपको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर ऑफ ए अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए। ठीक, 1 अपॉन, देखो एलसीएम ले लो एक्स टू द पावर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए। तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी। अब इस केस में ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू द पावर ऑफ बी अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस ये ऊपर जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी। तो अब ये चीज़ एलसीएम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम में, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी आ गया, एलसीएम में आ गया ना। तो ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस इस बार ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया एक्स टू द पावर ऑफ ए। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, देखो एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी, कितना मिल जाएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट, 1 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए आइए, अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी पे होल पे पावर वाई माइनस जेड है, तो क्या हो जाएगा ए पे पावर वाई माइनस जेड और बी पे पावर वाई माइनस जेड, ये हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा बी पे पावर जेड माइनस एक्स, सी पे पावर जेड माइनस एक्स, सी पे पावर एक्स माइनस वाई और ए पे पावर एक्स माइनस वाई। ठीक, आप सॉल्व कर लो। ए के कितने टर्म हैं, एक टर्म और दो टर्म, देखो क्या है वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक, चलो बी पे पावर क्या है वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सी पे पावर क्या है जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ए पे पावर एक्स माइनस जेड, बी पे पावर वाई माइनस एक्स, सी पे पावर जेड माइनस वाई। ठीक, ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार आपको ये नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, देखिए एक्स पे पावर क्या है 2n प्लस 3, ये देखो क्या है एक्स पे पावर चलो इसको पावर्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 2n स्क्वायर प्लस 4n, 2 इंटू 2 करोगे 4n प्लस n प्लस 2। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6n प्लस 3 1 जा 3। ठीक है ना, इनटू एक्स का पावर, अब ये कर दोगे क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n। अब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि बेस वैल्यू सेम है ना, पहले ऊपर का सिंप्लीफाई करो फिर नीचे का, क्या मिल जाएगा देखो एक्स का पावर 2n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर
4n और n क्या हो जाएगा 5n प्लस 2, 6n और n 7n और ये 2n स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर 7n प्लस 3। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, चेक कर लेते हैं। x का पावर ऑफ 2n स्क्वायर ये है, और 5n और 2n क्या हो जाएगा 7n, और 3 2 मिलके 5 क्या हो जाएगा 5। x का पावर ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 3। ठीक, ये किसके, देखो बेस वैल्यू सेम है ना, पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। x का पावर ऑफ क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 3। ये कैंसिल, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x का पावर ऑफ 5 माइनस 3 क्या बच जाएगा x का पावर ऑफ 2। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल वैसा ही है। क्या हो जाएगा a का पावर ऑफ 7 प्लस 2n, a का पावर ऑफ क्या हो जाएगा 2 3 जा 6n और प्लस 4, a का पावर ऑफ 4 2 जा 8n प्लस 3 4 जा 12। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, a टू द पावर ऑफ 2n प्लस 6n क्या हो जाएगा 8n प्लस 11 7 4 11 अपॉन a टू द पावर ऑफ 8n प्लस 12। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा देखो, बेस वैल्यू सेम है ना, ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8n माइनस 12 क्या हो जाएगा a टू द पावर ऑफ -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये है देखो 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 4, और 625 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। देखो 625 को अगर आप देखोगे, 16 तो इजी आप कर लोगे, देखो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 आ गया, 1 2 3 4 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। अब क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 पावर 4 और ये 1 अपॉन 4, ये कैंसिल, क्या आ गया 2 अपॉन 5। ठीक है, अब इस पे आओ, इसको क्या कर सकते हो 1 अपॉन 81 अपॉन 16 टू द पावर 1 अपॉन 4। अब क्या करोगे 16 आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 81 और 1 अपॉन 4। इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 और 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 और 1 अपॉन 4। ये आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 4 और पूरे पे पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2/3। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसको आपको सॉल्व करना है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 64 मिल जाएगा, पावर 2/3 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक, और क्यूब रूट है ना, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 का पावर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1। अब ये लिखा है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ -5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन और 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 27 पावर 2/3। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं इनटू, क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये पूरा इधर प्लस फॉर्म में, ये सिर्फ आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो देखो 1 अपॉन 25 अपॉन 9 पे पावर 1 अपॉन 2। ठीक, सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस ये 5 प्लस 1, ये 2 का पावर ऑफ 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस ये क्या है 1 अपॉन
27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब और ये पावर 2/3 इंटू, ठीक। अब ये क्या है देखो 1/25 ये 9 है और पावर 1/2 इसका मतलब क्या है, आपको स्क्वायर रूट लेना है 25/9 का, ठीक। ये तो यहाँ पे देखो ये इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा देखो 16 + 5 + 1 2⁵ का मतलब 32 प्लस ये 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 और इंटू यानी ये नंबर, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5/3 और बाद में 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 16 + 5 अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, लास्ट में सब ऐड कर लेंगे 32 1/9 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3/5 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9। तो फाइनली देखो यहाँ पे आपका क्या मिल गया। अब आप ऐड कर लो इन सबको, तो ऐड कर लो 16 4 20 1 21 1 22 22 + 32 प्लस ये तो सिंप्लीफाई करोगे 3 × 3 = 9 हो गया और देखिए 3 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और 1 × 1 करो क्या मिल जाएगा 1 और 3 × 5 क्या मिल जाएगा 15। अब पहले तो इसको देख लो क्या हो जाएगा 2 2 4 3 2 5 54 + 1/15, ठीक। चलो 54 तो 15 × 54 कर लो, कितना मिल गया 8010, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 आ गया, क्या हो गया 811/15, ठीक। अब इसी को आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो देखो चलो आओ नेक्स्ट पेज पे देख लो। फिफ्टीन 5 = 75 माइनस कर दो, 11 में से 5 गए 6 और ये 1 15 4 = 60। तो आपका यह फाइनली आंसर क्या आ गया 54 होल नंबर 1/15, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, चलिए आइए इसको देखिए। इसको आप लिख सकते हैं 1/81, पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 3⁵5, इसको रहने दीजिए 3⁵9। इसको आप लिख सकते हैं 64 को, ये नीचे 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 2⁵6, देख लो 2 3 = 6 2 2 = 4 16 टाइम्स 2 8 = 16 2 4 = 8 2 2 = 4 2 1 = 2 1 2 3 4 5 6, ठीक, इंटू 3⁵1/3 और इंटू 6, ठीक। देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 3⁴ 1/3⁵5 3⁴ मीन्स 81 और ये 3⁵9, ये इधर कैंसिल हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या मिल गया 2⁵5 और 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, ठीक। और 1 × 2 करोगे 2 यानी 3⁻², क्या हो गया देखो 5 4 9 और ये 9, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2⁻5 मीन्स 32 32 × 9 क्या मिल जाएगा 9 2 = 18 9 3 = 27 और एक 28, ठीक है। कितना आ गया 288, ठीक। क्लियर है। आओ नेक्स्ट पार्ट पे, चलो इसको लिख सकते हैं y³ × y/x × x, तो ये क्या हो जाएगा y⁴ 4/x², स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, तो
क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y² x। ठीक, अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए -3/11 x + 5 डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो। -2x + 3, ठीक, इज इक्वल टू -3/11 पे पावर 2x - 5, ठीक, इंटू -3/11 इसका पावर -2 है और फिर ये x + 4 है। तो पहले आप एक काम करो कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 × x + 4, ठीक। पहले इधर का पूरा हिस्सा सॉल्व कर लीजिए और इधर का पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, -3/11 पावर क्या है x + 5, ठीक है ना। पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस कर दीजिए, ठीक। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि गलती होने के चांसेस एकदम कम से कम हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा, -3/11 पावर 2x - 5 इंटू -3/11। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा -2x और -8, ठीक। अब इधर क्या आ जाएगा, देखिए x + 5 माइनस 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 क्या हो जाएगा +2x, ठीक, माइनस प्लस माइनस और ये 3, इधर क्या हो जाएगा -3/11, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x - 5 पावर्स को ऐड कर लीजिए, -2x और -8, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, -3/11 इस पर पावर आपका कितना हो जाएगा, देखिए x + x क्या हो जाएगा 3x और -+5 - 3 क्या हो जाएगा +2। इधर क्या हो जाएगा -3/11 2x, ये तो आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया 13 हो गया, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इक्वेट कर दो। नेक्स्ट पेज पे देखिए, -3x + 2 -13, बेस वैल्यू सेम है ना, पावर्स को इक्वेट कर दो। 3x + 2 इज इक्वल टू -13, क्या हो जाएगा -13, ये +2 उधर जाओ माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, x का वैल्यू क्या आ गया -5, 3 से डिवाइड कर दो -5 आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले पावर को सॉल्व करो, 4 × 2 करो, क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 और पावर आपका 8, और ये x + 2, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इधर क्या होगा देखो 2/5, आप चाहो तो इस पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आपने इधर मल्टीप्लिकेशन किया है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा देखो -2 × x - 1, ठीक, और साथ में ये पावर -3, चलो अब इसमें करोगे क्या हो जाएगा देखो 2/5 और ये पावर हो जाएगा 8 और x + 2 मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक। इधर क्या हो जाएगा 2/5, पहले तो आप इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो -2x + 2, ठीक, इस तरीके से था, और ये साथ में पावर -3 ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या मिल जाएगा 2/5
और ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 2/5। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करो तो 6x हो जाएगा और ये -6। अब पावर, अब बेस वैल्यू सेम है ना, पावर को इक्वेट कर दो तो क्या मिल जाएगा देखो 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा देखो 8x माइनस 6x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, और प्लस 16 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -16 माइनस 6, 2x इज इक्वल टू माइनस 6 6 12 की 2 और 1 22। x का वैल्यू क्या आ गया -11। क्या आ गया -11। क्लियर है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें। देखिए क्या है, क्यू स्क्वायर आर अपॉन, ये p नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, और ये पावर 3 दिया हुआ है और होल रेज़ टू द पावर ऑफ -2 ऐसे है। चलिए देखिए इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या कर सकते हो 1/2 क्यू स्क्वायर आर अपॉन पी। ये चलो अच्छा करली ब्रैकेट दिया हुआ था, इसको करली ब्रैकेट बना लो। ठीक, ये था ना क्यूब और ये स्क्वायर में ऐसे हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दो थोड़ा सा, 3 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। तो 1/2 क्यू स्क्वायर आर अपॉन पी और ये 6। अब बाद में यही पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो P6। ठीक, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 64। क्यू 6 इंटू 2 करोगे क्यू का पावर 12 हो जाएगा, आर का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, P6 64 अपॉन क्यू टू द पावर ऑफ 12 इंटू आर टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्या है, पहले तो ये पूरे का स्क्वायर दिया, पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लें। देखिए अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर पी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई, यानी पी का पावर ऑफ 4 और क्यू का पावर ऑफ 2। और ये चलो इसको थोड़ा नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, या करना चाहो कर भी सकते हो, चलो कर ही लो। 2 2 जब 4 यानी -4 हो जाएगा। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करोगे 4, अब p का करोगे तो ये -2 हो जाएगा और q का करोगे तो 2 3 6 डिवाइडेड बाई, इसको पावर आप पॉजिटिव में कर लो 1/2 p क्यूब r। ठीक, हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये डिवाइड फॉर्म में है तो ये ऊपर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा वो भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर लो। देखो 9 p, ये पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी p का पावर ऑफ 6 हो जाएगा। ठीक, q ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी q का पावर ऑफ -4 हो जाएगा। 2 - 6 करोगे -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। r का हमने नीचे ले लिया, r का पावर ऑफ 4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2p क्यूब r। ठीक, अब आप सॉल्व कर लो क्या सॉल्व हो रहा है। देखिए ये बच गया 3। ठीक, 2 2 4, तो आपके पास क्या आ गया देखिए 9 बच गया है। p का पावर ऑफ 6 और p का पावर ऑफ 3, 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक, इंटू q का पावर ऑफ -4 अपॉन 2r क्यूब। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब पावर ये ऊपर माइनस में है ना, इसको नीचे लेते आओ तो क्या हो जाएगा 9
पी का पावर ऑफ 9 अपॉन 2 क्यू का पावर ऑफ 4 और आर का पावर ऑफ 3। फिर से देख लो 9 पी का पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2 क्यू का पावर ऑफ 4 और आर का पावर ऑफ 3। ठीक, अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। अब आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।